हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आयकर, निगम कर, उपहार कर, मनोरंजन कर। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हम देखते हैं कि इसमें से ऊपर का जो 3 है, आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, सेवा कर, कृषि आयकर, मनोरंजन कर। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कृषि आयकर जो है सो हमारा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। ये बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर, ये अप्रत्यक्ष है, जबकि कृषि आयकर क्या है? मेरा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला सवाल है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कल्पक्कम कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है कल्पक्कम। अगला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र, तारापुर, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कैगा, क से कैगा, क से कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जमुना, सतलुज, नर्मदा। सबसे लंबी नदी हमारे पास है गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है हमारे पास, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे पास पृथ्वी। पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है मेरे पास, विश्व का क्या तात्पर्य है? संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। अगला सवाल है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है हमारा तृतीय क्षेत्र का। सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? कृषि, खनन, वानिकी, कपड़ा उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है हमारा कपड़ा उद्योग। बाकी कृषि, खनन और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में, और ये द्वितीय क्षेत्र में आता है कपड़ा उद्योग। अगला सवाल है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? डेयरी, तेल शोधन, वाहन निर्माण, कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? तो हमारा डेयरी है, सो ये प्राथमिक उद्योग में क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? परिवहन, बैंकिंग, संचार, निर्माण उद्योग। परिवहन, बैंकिंग और संचार है, सो हमारा है तृतीय, जबकि निर्माण उद्योग हमारा क्या है? द्वितीय में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया? 1985, 1986, 1987, 1988। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में लागू किया गया। अगला सवाल है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? काराकोरम, नोट, बनिहाल, बोलन। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है हमारे पास बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या करता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अगला सवाल है, अधिकांश कुषाण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तक्षशिला से, मथुरा से, पेशावर से, पाटलिपुत्र से। तो अधिकांश कुषाण मूर्तियाँ हमें मिली हैं मथुरा से। मथुरा से अधिकांश कुषाणकालीन मूर्तियाँ मिली हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से देश अफ्रीका के प्रथम यूरेनियम निर्यातक हैं? अल्जीरिया एवं लीबिया, जायर एवं दक्षिण अफ्रीका, चाड एवं इथोपिया, सूडान एवं अंगोला। तो अफ्रीका के प्रथम यूरेनियम निर्यातक देश हैं जायर और दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है मेरे पास कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो आल्प्स पर्वत हमारा
स्थित है? यूरोप में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में स्थित है। अगला सवाल है हमारे पास ये है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो रॉकी पर्वत स्थित है उत्तर अमेरिका में। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है हमारे पास एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो एटलस पर्वत जो है सो स्थित है अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो एंडीज पर्वत हमारा स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला सवाल है भूकंप उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र, मूल केंद्र, सिस्मिक क्षेत्र, घाटी। तो भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है मूल केंद्र। भूकंप जहाँ पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मूल केंद्र। अगला सवाल है मेरे पास जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र, मूल केंद्र। तो इसको अभिकेंद्र कहते हैं। आगे का ऑप्शन नहीं देखेंगे। जहाँ पर उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं उसको अभिकेंद्र कहते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का आयु लगभग कितनी है? 1.9 अरब वर्ष, 4.6, 6.3, 2.6। तो पृथ्वी की आयु लगभग है 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अगला सवाल है मेरे पास पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस तत्व के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? रेडियम, कार्बन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग करते हैं हम। अगला सवाल है मेरे पास इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य हमारे पास कर्नाटक में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। अगला सवाल है हमारे पास रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर, नवंबर में। अगला सवाल है हमारे पास कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी। खरीफ की फसल बोई जाती है जून, जुलाई में। खरीफ की फसल जून, जुलाई में बोई जाती है। अगला सवाल है मेरे पास कि जायद की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी। तो जायद की फसल बोई जाती है अप्रैल, मई में। जायद की फसल अप्रैल, मई में बोई जाती है। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है कहाँ से? यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यूनेस्को द्वारा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है यूएनडीपी प्रकाशित करता है। अगला सवाल है शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं खरोष्टी लिपि में, अरमाई लिपि में, यूनानी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख है खरोष्टी लिपि में। अगला सवाल है हमारे पास कि वायुमंडल में तापमान की गिरावट की दर होती है प्रति 100 मीटर पर 4 डिग्री सेल्सियस, प्रति 1500 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति 111 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडल में तापमान की गिरावट की दर होती है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है मेरे पास कि गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास कि जो घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है अपघर्षण, संक्षारण, संकर्षण, अपरदन। तो घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है संक्षारण। घाटी की गहराई संक्षारण से निर्मित होता है। अगला सवाल है हमारे पास किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो किसी राज्य के नाम का परिवर्तन किया जाता है संसद के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है मेरे पास कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला अगला सवाल है मेरे पास केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 2 मई 1950, 2 मई 1951। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 2 मई 1951 में हुआ था। अगला सवाल है मेरे पास निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था? मृदभांड, ईंटें, मूर्तियाँ। तो सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था ईंटें। ईंटें हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है मेरे पास कि रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? मणिमेखला, शिल्पी दाकारम, पुरनानुरूप, मधुकर जी। तो रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ है शिल्पी दिकारम। शिल्पी दिकारम ये रोम के साथ हमारा दक्षिण भारत के व्यापार को दिखाता है। अगला सवाल है निम्न में से किस ग्रंथ का लेखक इलांगो आदिगल था? मणिमेखला, शिल्पादिकारम, पुरनानुरूप, मदुरई जी। तो इलांगो आदिगल ने शिल्पी दिकारम को ही लिखा था। अगला सवाल है कि इनमें से किस ग्रंथ का नायक कोवलन तथा नायिका कन्नगी थी? मणिमेखला, शिल्पीदाकारम, पुरनानुरूप जी। तो नायक कोवलन और नायक कन्नगी शिल्पीदाकारम का ही नायक और नायिका थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक शासक वंश ने कभी भी
जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। राष्ट्रकूट, कदम, चोल, मौर्य। तो शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण, चोल इसका आंसर होगा, चोल ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? विजयालय, आदित्य परांतक, उत्तम चोल। तो चोल राजवंश के प्रवर्तक थे विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट अगली वीडियो में।